वर्ल्ड स्कोलियोसिस डे के अवसर पर ऑटिज्म हॉस्पिटल ने स्कोलियोसिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उसकी समय पर पहचान करने और उन्नत इलाज प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। स्कोलियोसिस, जो रीढ़ की हड्डी का एक तरफ झुकाव है, विश्व भर में किशोरों के लगभग 2 से 3% को प्रभावित करता है, लेकिन कई मामलों की पहचान तब तक नहीं हो पाती जब तक समस्या गंभीर न हो जाए। आर्टेमिस हॉस्पिटल के ऑर्थो स्पाइन सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर हितेश गर्ग ने कहा, यदि समय पर जांच हो जाए तो 85% से अधिक हल्के स्कोलियोसिस के मामलों का बिना सर्जरी के इलाज संभव है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा या वयस्क देर से पहचान के कारण पीड़ा न झेले। इस अवसर पर आर्टेमिस हॉस्पिटल द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं बच्चों और किशोरों के लिए मुफ्त रीढ़ की हड्डी की जांच शिविर, ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों के साथ इंटरैक्टिव सवाल जवाब सत्र, सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान। हॉस्पिटल ने माता पिता, स्कूलों और देखभाल करने वालों से अपील की है कि बच्चों की रीढ़ की हड्डी की नियमित जांच करवाएं, खासकर किशोर अवस्था के दौरान जब शारीरिक विकास तेजी से होता है। आर्टेमिस उन्नत जांच तकनीकों और मल्टीडिसिप्लिनरी देखभाल के साथ प्रत्येक मरीज को व्यक्तिगत और प्रभावी उपचार प्रदान करता है। आज हम आर्टेमिस हॉस्पिटल के अंदर स्कोलियोसिस अवेयरनेस डे मना रहे हैं, जो जून का महीना है। ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। स्कोलियोसिस मतलब कुबड़, मतलब रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, जो आमतौर पे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है, लेकिन ये एडल्ट्स में भी हो सकता है। अगर ये एंगल 45 या 50 डिग्री से ऊपर है तो ऐसे बच्चों का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ऑपरेशन नहीं करते तो ये एंगल बढ़ता जाता है, और जब ये 80-90 डिग्री तक पहुंच जाता है तो ये हमारे फेफड़ों को, हार्ट को, हमारी आंत को, इसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, खाना खाने में दिक्कत आती है। और अगर हम इस स्कोलियोसिस को 50 डिग्री से कम में पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज हम सिर्फ ब्रेसेस से या बेल्ट से ही कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम ऑपरेशन से बचा भी सकते हैं। तो आज मीडिया के माध्यम से ये मैं आम पब्लिक में संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी को भी आपके आसपास, आपके घर में, रिश्तेदारों में किसी को भी लगता है कि स्कोलियोसिस या कोबर की बीमारी है, तो आप ज़रूर अपने आसपास ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, नहीं तो आप हमारे पास आके आर्टेमिस हॉस्पिटल में मिलें, ताकि हम इसको जल्दी डिटेक्ट कर सकें और इसका जल्दी इलाज कर सकें। तो अगेन स्कोलियोसिस को हम जितना जल्दी पकड़ पाएंगे उतना इलाज इसका कम कॉस्ट में हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो किसी का एंगल ऑफ स्कोलियोसिस 25 डिग्री से कम है तो उसको तो सिर्फ हमने एक्सरसाइज ही बतानी है। अगर किसी का एंगल 25 से 50 डिग्री के बीच में, 25 से 40 डिग्री के बीच में है, तो उसमें हम ब्रेस देते हैं। ब्रेस का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, ये 5,000 से लेकर 20,000 तक खर्चा आता है। लेकिन अगर किसी का एंगल 50 से 70 डिग्री है तो जब हम इसकी सर्जरी करते हैं तो इसका खर्चा ज़्यादा आता है, जो खर्चा लगभग 7 से 8 लाख आता है। लेकिन हमने आर्टेमिस हॉस्पिटल के, क्योंकि आर्टेमिस हॉस्पिटल ऐसे मरीजों का बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में हम इलाज करते हैं, तो हम 5 से 6 लाख में ये सर्जरी कर पाते हैं, क्योंकि कुछ डिस्काउंट आर्टेमिस हॉस्पिटल की तरफ से हो जाता है। लेकिन अगर एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका खर्चा थोड़ा महंगा हो जाता है, जिसमें ये 10 से 12 लाख तक चला जाता है। लेकिन आर्टेमिस हॉस्पिटल अगेन डिस्काउंट्स करता है, तो डिस्काउंट के कारण हम इसका लगभग 8 से 9 लाख के ऑपरेशन कर पाते हैं। तो इसमें काफ़ी हम NGOs की भी हेल्प लेते हैं, जो NGOs इसमें काफ़ी आर्थिक हेल्प पेशेंट्स की कर देते हैं जो इस सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर पाते। कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन आर्टेमिस हॉस्पिटल में प्रोग्राम में काम करते हैं। तो आज स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ का हमारा ये प्रोग्राम है, जिसमें बेसिकली हम लोग स्कोलियोसिस यानी कि रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन की बीमारी के बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन निगलेक्टेड है, क्योंकि लोग इस पर जब छोटी उम्र में बच्चों में ये टेढ़ापन देखते हैं तो उसको सोचते हैं कि धीरे धीरे ठीक होगा, बट ऐसा होता नहीं है अनटिल वो कोई स्पेशलिस्ट उसको देख के बताए कि इसका ट्रीटमेंट इस पॉइंट पे ये है। और स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम से बहुत सारी गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं लोगों के दिमाग में। लोगों को लगता है कि ये भारी सामान उठाने से हो रहा है बच्चों को, या फिर हैवी स्कूल में उठा रहे हैं, या टेढ़े सो रहे हैं तो हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये एक इडियोपैथिक प्रॉब्लम है, यानी कि इसके कारण किसी को नहीं पता। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ये कर्व बड़ा हो रहा है, और एक टाइम आता है जब ये कर्व ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं किया जा सकता। तो हमारा सोशल मीडिया कैंपेन का यही मोटिव है कि ये स्टेज वहाँ तक ना पहुँचे जिसमें इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन के बिना ना किया जा सके। तो हम चाहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे में पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, उसके स्कूल के टीचर्स, कभी भी अगर उन्हें लगे कि बच्चे की
स्पाइन में टेढ़ापन दिख रहा है या फिर उन्हें डाउट हो रहा है, तो उनको ये सलाह ज़रूर देनी चाहिए कि एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि हम इसको छोटी उम्र में ही इस प्रॉब्लम को टैकल कर लें और ये कर्व बड़ा ना हो और इसमें ऑपरेशन की नौबत ना आए। सो अल्टीमेटली यही हमारे सोशल मीडिया अवेयरनेस का, सोशल मीडिया कैंपेन का यही अवेयरनेस पॉइंट है जो हम सबको बताना चाहते हैं।